आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम एक वृत्त बनाएंगे प्यारा सा। तो हमने यहाँ पे एक प्यारा सा क्या बना लिया, सर्कल बना लिया, यानी कि वृत्त बना लिया। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इस वृत्त का जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के हमें बताइए यदि इस वृत्त का परिमाप दिया गया हो। थोड़ा इस फिगर को झेलेंगे आप लोग क्योंकि फिगर उतना परफेक्ट नहीं बन पाया है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग। यदि इस वृत्त को मैं 4 भागों में प्रॉपर बांट दूं तो क्या ये 4 भागों में बट गया, पहला भाग, तीसरा भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। आप इसी में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, जबकि इस वृत्त का जो है क्या दिया गया है, यहाँ पे वृत्त का परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। वृत्त का परिमाप दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे वृत्त का परिमाप दिया गया है। हम जैसे कि जानते हैं कि एक वृत्त जो है अपने अंदर पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360। अगर इसी को हम 4 भागों में बांट दिए, इसका मतलब कि इसका जो प्रत्येक कोण होगा, प्रत्येक चतुर्थांश का ये 90-90 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा, 90-90 डिग्री का कोण होगा। इस कोण का माप हम क्यों लिए, क्योंकि आगे हमको इसका जरूरत पड़ेगा। आगे हम बात किए तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ पे परिमाप यानी कि परिधि दे रखा है। परिधि कहिए या फिर परिमाप कहिए, बात यही है। वृत्त के लिए वैसे परिधि शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ बात किया तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको आई होप पता होगा, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। 2 पाई का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। आर हमको नहीं पता है, आर हमें निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ है जो कटने वाली है, अगर नहीं कटने वाली है तो आप ऐसे ले जा सकते हैं। यहाँ से आप काट भी सकते हैं। अगर मैं 22 से 22 कट जाएगा, क्या होगा, 22 से 22 कट जाएगा। यहाँ पे 2r इसको बट्टा 7 बराबर क्या बचेगा, 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2r बराबर हो जाएगा 7 और r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका त्रिज्या, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल गई, इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई कि r है इसका 7/2। क्या है, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश आप मान के लिए मैं इस भाग का निकाल रहा हूं, क्योंकि चारों का बराबर होगा, किसी एक का निकालना है। तो क्या ये एक त्रिज्या खंड में नहीं बट गया, क्या यह एक त्रिज्या खंड में नहीं बट गया। आपने अगर पढ़ा होगा, अगर वृत्त को इस प्रकार से बांटा जाए तो इस प्रकार के किसी एक भाग को क्या कहते हैं, अगर दो त्रिज्या किसी एक वृत्त की अगर दो त्रिज्या वृत्त को किसी भाग को डाइवर्ट करती है, जैसे कि हम बर्थडे में केक को काटते हैं, ठीक उसी प्रकार बट गया, इसे हम कहा जाता है त्रिज्या खंड। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वृत्त की दो त्रिज्या ने इसको एक खंड के रूप में बांट दिया, इसलिए इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। तो क्या यहाँ पर एक त्रिज्या खंड ये नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो यही वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि ये एक त्रिज्या खंड है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बट्टे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर, थीटा का मान हमने अभी यहाँ पे पता किया 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बट्टे में 360। पाई के मान हम सभी को पता होता है 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 9 चौका 36, यानी कि 90 से 4 बार में ये कट जाएगा। आगे आप काटेंगे तो यहाँ से 2 दूना 4 बार में 11 दूना 22, 2 दूना 4 यहाँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 11/7, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11, 7 दूना 14, और इस 7 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 7/2, 7/2, 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर है 2 बार आ जाएगा। यहाँ से आप काट सकते हैं 7 दूना 14। अब कुछ कटने वाली रही नहीं तो क्या बच जाएगा, 11 सत्ते 77, ऊपर में बढ़ जाएगा 77, नीचे में 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस चतुर्थांश का आंसर होगा। अगर आप इसे डेसिमल में ले जाएंगे तो कितना बार मिलेगा, 8 नामा में 72 होता है, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आप दशमलव देंगे 50, फिर कितना बार में लगेगा, 8 पंचे 40 कम होगा, 8 छक 48 हम लगाएंगे, फिर 20, 8 दूना 16, कुछ इस प्रकार आप 2 अंक तक इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो इस तरह प्रकार के सवाल को आप आगे से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे।